नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा काशी विश्वनाथ मंदिर या ज्ञानव्यापी मस्जिद वाले मुद्दे को लेकर। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में ये कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर कोई सर्वे नहीं करेगा। कुछ महीने पहले एक लोकल अदालत ने, वाराणसी की एक लोकल अदालत ने ये कहा था कि एएसआई के द्वारा यहाँ सर्वे किया जाए और फिर ये पता किया जाए कि ये बिल्डिंग असल में एक हिंदू मंदिर था या नहीं। पूरा मामला क्या है और इस फैसले का रेलेवेंस क्या है, इसी को हम जानेंगे इस लेक्चर में। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर कीजिए। मेरे जो भी स्पेशल क्लासेस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सभी के लिए, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। दे आर लाइव क्लासेस, तो उनको जरूर ज्वाइन कीजिए। एवरी वेडनेसडे और संडे को मैं लाइव क्लास लेता हूँ और इस लेक्चर का पीडीएफ pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो टाइटल डिस्प्यूट चल रहा है पिछले कई दशकों से अदालत में, इसमें एक और नया स्टेप ऐड हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर या ज्ञानव्यापी मस्जिद की लोकेशन क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए, वाराणसी शहर, पुराना काशी शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। इसमें अगर हम देखेंगे, शहर में जूम इन करें तो यहाँ पर गंगा नदी बह रही है और इसके पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ज्ञानवापी मस्जिद। इसके डोम आपको नजर आ रहे हैं सैटेलाइट इमेज में। और अभी ये जो सारा प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है काम होता हुआ, दिस इज पार्ट ऑफ द काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट। तो ओरिजिनली यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने 17वीं सदी में एक मस्जिद यहाँ पर बनाई और इस मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। इट इज नेम्ड आफ्टर अ वेल, एक कुआं है, ज्ञानवापी कुआं, जिसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। उस कुएं के पीछे आज भी इस मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। और जो मंदिर है वो बाद में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने पास में ही एक दूसरा मंदिर बना दिया। तो बिल्कुल मस्जिद के पास में आज काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो ओरिजिनल लोकेशन ये थी, लेकिन उस मंदिर की जगह अब पास में दूसरा मंदिर है, वो 18th सेंचुरी से यहाँ पर उसमें वर्शिप करी जा रही है। और अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसका काम यहाँ पर आप चलता हुआ देख सकते हैं। जो ये सारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ द काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट। अब ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसकी दीवारों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिलर्स हैं वो हिंदू आर्किटेक्चर को शो करते हैं। उसकी कई दीवारों को तोड़ा भी नहीं गया, पूरी तरह से रिटेन कर लिया गया था और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर और ऐड कर लिए गए। तो ये क्लियरली संकेत देता है कि कोई ना कोई यहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर जरूर था। तो ये एक एक्सेप्टेड सा फैक्ट है, लेकिन अब ये एक्सेप्टेड फैक्ट को प्रूव करना काम किसका है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अब 1991 में जब बाबरी मस्जिद वाला मामला अपने चरम पर था, एक आंदोलन चल रहा था राम मंदिर के निर्माण को लेकर, उस समय ये वाला केस भी अदालत में पहुंचता है। अभी मैं आपको रीसेंट जो इसका पूरा प्रोसीडिंग है वो बता देता हूं। देखो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी। आपसे इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए मेंस में पूछा जा सकता है। आपसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जिसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसको प्लीज देखिए। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि 9 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि निचली अदालत ने, यानी कि वाराणसी की लोकल अदालत ने एक फैसला दिया था कुछ महीने पहले, जिसमें यह कहा गया था कि इस काशी विश्वनाथ मंदिर या ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिटेल्ड सर्वेक्षण करे और यह पता करे कि यहाँ पर क्या पहले एक हिंदू मंदिर था या नहीं। मामला यह है कि 1991 में, आज से 30 साल पहले, हिंदू पक्ष के लोगों ने इस मस्जिद को फिर से मंदिर में कन्वर्ट करने के लिए एक अपील दायर करी थी। इस मामले में हिंदू पक्ष के द्वारा यह अपील करी गई थी कि मस्जिद की जो जमीन है वो हिंदू पक्ष को दे दी जाए और वहां पर एक मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी इस पूरे प्रोसेस पर एक तरह से रोक लगा दी है। केस फाइल किया गया था 1991 में और उस समय से ये केस चल रहा है। तब बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि वाला जो पूरा मामला है वो अपने पीक पर था, उस समय बहुत ही गरमाया हुआ मामला था और उसी समय ये केस भी दायर किया गया था। तो केस में ओरिजिनली यही कहा गया था कि मुस्लिम साइड को इस जगह पर एंटर करके प्रे करने की परमिशन नहीं दी जाए और जो भी पोजीशन है जमीन का वो हिंदू साइड को दे दिया जाए। अक्टूबर 1997 में एक लोकल अदालत ने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें ये बात साफ कही गई है कि 1947 के समय जो भी मंदिर या मस्जिद बिल्डिंग का कैरेक्टर था वो बना रहेगा, उसके तहत इस मंदिर की बिल्डिंग को या इस मस्जिद की बिल्डिंग को चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर ज्ञानवापी मस्जिद 1947 में मस्जिद थी तो वो आज भी मस्जिद बनी रहेगी बिकॉज ऑफ दैट लॉ। कौन सा कानून? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 1998 में इसके खिलाफ, उस आदेश के खिलाफ फिर से अदालत में अपील दायर करी गई। दोनों पक्षों ने अपील दायर करी और डिस्ट्रिक्ट जज ने उस समय ये कहा था कि एविडेंसेस आने के बाद ही हम इस मामले को आगे लेंगे। अब एविडेंस का क्या मतलब है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर सर्वे करे, जैसा कि बाबरी मस्जिद की साइट पर भी किया गया था, और
उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि एक्चुअली में वहाँ मंदिर था या फिर मस्जिद नया बनाया गया है। तो मुस्लिम साइड ने इस आदेश को चैलेंज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस समय 98 में प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया, यानी कि कोई सर्वेक्षण नहीं होगा, और 2020 तक के लिए ये स्टे लागू कर दिया गया था। तो उस समय उन्हें लगा कि 20-22 साल में मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन 2020 में जब वो लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर से दोनों पक्षों के द्वारा अपील्स दायर करी गई और ये कहा गया कि हियरिंग फिर से रीस्टार्ट करी जाए। हियरिंग रीस्टार्ट होती है, मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है और हाईकोर्ट फिर से स्टे ऑर्डर दे देता है फरवरी 2020 में। मुस्लिम साइड की तरफ से फिर से मामले को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, ये कहकर कि ये मामला मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत बिल्कुल स्पष्ट इसका आदेश आ चुका है, तो अब ये मामला पूरी तरह से निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन 15 मार्च 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना जजमेंट इस पर रिजर्व कर देता है और ये कहता है कि स्टे ऑर्डर जारी रहेगा। तो इसको हटाया नहीं गया, जो हिंदू साइड की तरफ से मामला था उसको पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि अभी स्टे ऑर्डर जो पुराना था वो आगे भी बरकरार रहेगा, जैसा मामला चला आ रहा था, यानी कि मामला स्टे ऑर्डर के तहत सब कुछ रुका हुआ था, जो जैसा है वहीं पर बना रहेगा, वही ऑर्डर आगे भी जारी रहे। लेकिन 8 अप्रैल 2021 को क्या होता है कि एक निचली अदालत ये कहती है कि एएसआई एक सर्वे करे और ये पता करे कि क्या मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी क्या। तो अब हाईकोर्ट ऑलरेडी ये बात कह चुका था मार्च में कि स्टे ऑर्डर रहेगा, लेकिन निचली अदालत अपने स्तर पर यह फैसला दे रही थी। अब ये फैसला जब निचली अदालत का आता है तो ऑफ कोर्स एएसआई को ये बात माननी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दूसरा पक्ष फिर से अदालत में जाता है हाई कोर्ट में। आई नो इट इज गेटिंग वेरी टीडियस, लेकिन अब ये सुन लो एक बार कोर्ट की डिटेल्स। अगेन मैं कह रहा हूँ कोई आपसे पूछने नहीं वाला है। तो कुल मिलाकर जो एएसआई को कहा गया था निचली अदालत के द्वारा कि आप एक 5 मेंबर कमेटी बनाओ और उसमें ये देखो कि क्या यहाँ पर एक्चुअली में पहले मंदिर था या नहीं, और जो भी कमेटी बनेगी उसमें 2 सदस्य माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम समाज के होने ज़रूरी हैं, और कमेटी का लक्ष्य ये है कि वो ये पता करे कि हिंदू मंदिर वहाँ था या नहीं मस्जिद बनने के पहले। तो ज्ञानवापी मस्जिद की जो मैनेजिंग कमेटी है, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये सभी इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं। ये कहते हैं कि लोकल अदालत का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, जब हाईकोर्ट ऑलरेडी स्टे दे चुका है तो फिर एएसआई के द्वारा सर्वेक्षण का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो इसीलिए ये पूरा मामला अगेन मेंटेनेबल नहीं है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बात बिल्कुल मान ली। उन्होंने कहा कि यस, निचली अदालत का यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है कि वो सर्वेक्षण के लिए आदेश दे, और मार्च में ऑलरेडी हाईकोर्ट स्टे ऑर्डर दे चुका है, तो फिर अप्रैल के महीने में ये लोअर कोर्ट के द्वारा जो दिया गया निर्देश है ये बिल्कुल ही गलत है। और हाई कोर्ट ने पुराने स्टे ऑर्डर को अभी 8 अक्टूबर 2021 तक और आगे बढ़ा दिया है, जब तक मामले की सुनवाई नहीं होती। इस मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस प्रकाश पाडिया हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणियां करी थी जो पर्टिकुलरली इस केस के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी का जो जब भी डिस्कशन आता है तो वहां पर रेलेवेंट हो सकती हैं कि लोअर और हायर जुडिशरी के बीच में टकराव हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या सीमाएं होनी चाहिए, जुडिशियल एंथुजियाज्म क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर ये टिप्पणी इन्होंने करी, इसमें मेंशन किया है इन्होंने कि आई हैव सेड सो विद द फॉन्ड होप दैट जुडिशियल एंथुजियाज्म शुड नॉट ऑब्लिटरेट द प्रोफाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट बिलो। तो उच्च अदालत के जस्टिस ने ये बात कही कि निचली अदालत से कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनकी जिम्मेदारियों का वहन करें, लेकिन जुडिशियल एंथुजियाज्म की भावनाओं में ना बह जाएं, कुछ इस तरह की बात इन्होंने कही है। और ये टिप्पणी करी कि जो आमतौर पर ट्रेडिशनली जो तरीका होता है कि अगर उच्च अदालत ने स्टे दे दिया है तो वापस उस पर सुनवाई नहीं होगी, तो इससे हटकर ये फैसला दिया गया था और इनको यहाँ पर इस तरह के अधिकार नहीं थे। इट शुड नॉट हैव डन दैट, इनको ये करना नहीं चाहिए था। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला मेरा लेक्चर जरूर देखिए। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से देश के बेस्ट टीचर्स से आप लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें, चाहे जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन, इन सभी में आपको 10% रेफरल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं महिपाल। तो मान लीजिए कि आपको आइकॉनिक कोर्स लेना है, उसमें आपको मेंटोरशिप मिलेगी एक पर्सनल मेंटोर के द्वारा। तो यहाँ पर ये प्राइसेस होंगे 1 ईयर 2 ईयर कोर्स के, लेकिन ये आपको पे नहीं करने हैं। यूज दिस कोड एंड गेट ए 10% डिस्काउंट। ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन इस वक्त ऑप्शनल और जीएस का जो कॉम्बो कोर्स है दैट इज अवेलेबल फॉर 49,680 रुपीज। 1 साल का कोर्स, जीएस ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों की तैयारी होगी इसमें। ये आपको 50,000 से भी कम प्राइस में पड़ेगा। इसमें आपको किताबें भी फ्री मिलेंगी और ईएमआई ऑप्शन पर भी आप इसे ले सकते हैं। और याद रखिए कि इस महीने
प्राइसेस बढ़ने वाली हैं सभी सब्सक्रिप्शंस की, तो अगर आप कोर्स लेने का विचार कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट समय है कोर्स अवेल करने का। 20 बुक्स का सेट फ्री है अगर आप 1 ईयर एंड अबाउ का कोर्स लेते हैं। EMI ऑप्शन के लिए बिल्कुल सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको EMI पर कोर्स लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करो। वहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी डाल दो। हमारे टीम मेंबर्स आपको संपर्क करेंगे और पूरा प्रोसीजर बता देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है EMI का। आपके पास एक बस बैंक अकाउंट होना चाहिए या डेबिट कार्ड, जो भी डिटेल्स हैं वो सब बता दी जाएंगी आपको। और कोई हिडन चार्जेस, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। दी टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पर नए बैचेस 1 ईयर 2 ईयर बैचेस बन रहे हैं। इनकी डिटेल्स आपको ऐप पर, वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। मेरा 15 तारीख से एक नया कोर्स शुरू हो रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का। इसको ज़रूर आप देखिए। अगर आप प्लस कोर्स सब्सक्राइबर हैं तो इसको अभी से एनरोल कर लो। इसमें नीचे लिंक मिल जाएगा इसका। और हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। कॉम्बैट में अच्छी रैंक आएगी तो आप सब्सक्रिप्शन को फ्री में अवेल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए महिपाल कोड को यूज़ करें। हमारी विजडम सीरीज़ है फॉर मोटिवेशन बिफोर प्रीलिम्स। Thank you very much for watching this. Have a great day.